तो भैया भगवान ने पूर्ण समझाया। राजा परीक्षित कथा को सुनने को श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने संपूर्ण कथा को सुना। अब तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले भगवान हम सुनना चाहते हैं, हम अपने मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। भगवान सबसे पहले आप हमें यह बतलाइए कि पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ। आप लोग बताइए पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ। सुनिए, पृथ्वी के विस्तार में सबसे पहले कोई नहीं था। पृथ्वी के विस्तार में भगवान के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। भगवान ही थे, बाकी कोई था ही नहीं। सिर्फ भगवान थे, कोई दूसरा ही नहीं था। और भगवान ने कहा अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद यस्सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो विशिष्येत सोस्मा। भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं था। भगवान ही इस संसार में व्याप्त थे, भगवान के अलावा कोई दूसरा ही नहीं था। भगवान विष्णु के एक दिन नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवेर वेदै सांग पदागमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदो विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि आखिरकार कौन आया है, और मैं जो भी आया हो मैं उसको देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाभि के अंदर जाकर के हजारों वर्षों तक कमल की नाभि में खोज की कि आखिरकार मुझे जन्म कैसे मिला। ब्रह्मा जी को मात्र 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप करिए। अब भैया चल पड़े ब्रह्मा जी तप करने के लिए। अब करें तो करें, कैसा तप करें। ब्रह्मा जी तैयार हैं, आखिरकार कैसे हो तप, क्या करें तप के लिए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक भगवान का तप किया। हजारों वर्षों के बाद भी ब्रह्मा जी को भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं हुए। जब हजारों वर्षों के बाद भी ब्रह्मा जी को भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान की कथा आगे बढ़ी, और आगे बढ़ करके ब्रह्मा जी को मात्र आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा ब्रह्मदेव जाओ पृथ्वी लोक में सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नीचे 7 लोक बनाए, अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल और पाताल। ये लोग नीचे 7 बनाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 7 लोक ऊपर बनाए। 7 लोग ऊपर बनाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा महजन तप और सत्य, ये 7 लोग भगवान ने ऊपर बनाए। और भगवान श्री हरि विष्णु का जो शीर्ष स्थान है, बीच का स्थान है, उसमें ब्रह्मा जी ने किसको जगह दी। बोले बीच के स्थान में ब्रह्मा जी ने पूरे शरीर को जगह दे दी। ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र हुए। 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई। चारों का जन्म हुआ। चारों हुए। इनसे कहा भैया पृथ्वी का विस्तार करो, तुम ही पृथ्वी को आगे बढ़ा। बोले नहीं महाराज, मेरे बस की तो है ही नहीं, मैं तो पृथ्वी में जाता ही नहीं हूं, मैं पृथ्वी के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही भैया कहा जाता है ब्रह्मा जी के अब की बार छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। कर्दम मुनि से ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाकर के तुम ही सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम मुनि ने मना कर दिया, मैं तो नहीं करूंगा भगवान। अब ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए, और 10 मानसिक पुत्रों में किसका जन्म हुआ। बोले नारद मुनि समेत हुआ। बोलो नारद देव भगवान की जय। नारद मुनि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए। 10 मानसिक पुत्रों ने भी सब कुछ मना कर दिया, और जब 10 मानसिक पुत्रों ने सब कुछ मना कर दिया तो धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। ध्रुव जी की जोड़ी पूर्ण हुई, अतल वितल सुतल तलातल की जोड़ी पूर्ण हुई। नारद मुनि ने सभी भाइयों के कानों को भर दिया, और कानों को भरने के बाद धीरे धीरे करके कथा आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी को अब की बार अत्यंत क्रोध आया। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि ब्रह्मा जी के क्रोध से
भोले बाबा का प्रकट उत्सव हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की। अब भोले बाबा से कही तुम सृष्टि का विस्तार करो। अब भोले बाबा फिर चले सृष्टि का विस्तार कर। अब भोले बाबा की कौन सी सृष्टि सुन लो भैया, कोई एक टांग का, कोई डबल टांग के, किसी की टांग ही नहीं है। सांप, बाबा, बिच्छू, मर कट 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 साबरे पैदा हो। अब ब्रह्मा जी ने रोको भैया तो ही सृष्टि से सही तो बनाई सृष्टि के ठीक है जी बाबा बिच्छू हो जाए फिर जिए कहते आदमी। ब्रह्मा जी ने अब की बार पति पत्नी के जोड़े को उत्पन्न किया और उनका नाम पड़ गया मनु शतरूपा। और मनु शतरूपा की हम और आप सभी संतान हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त कन्याश्च जज्ञरे आकुर्ति देवहूतिश्चा प्रसूति दिति विस्तृता। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 5 संतान हुई प्रवीण भैया, 5 आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रिय में तो राजा उत्थान 5 हुई, 5 संतान। और ये लिखा है, ये वेद में लिखा, मैसेज में भी पढ़ लो, ये लिखा है। तो 5 संतानें हुई और 5 संतानों में से पहले सबसे पुत्रियों का जन्म आया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों में से 9 ही बेटियों का ब्याह है 9 पुत्रों के साथ हो गया। अब नारद मुनि गए नहीं सुवात तक बिना ब्याह के। उनके ही घर में कपिल भगवान का प्रकट उत्सव हुआ और कपिल भगवान ने ही 60,000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया। और सगर के 60,000 पुत्रों को जलाने के बाद भागीरथ के द्वारा गंगा इस पृथ्वी लोक पे लाई गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे चल के धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करने के बाद ही प्रसूति के बाद आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब आप लोग बताओ मैया प्रसूति का ब्याह किसके साथ हुआ? बताओ जल्दी। सती के पिता का क्या नाम था? हाँ अब तो सब कह रहे हैं हमें पता था, राजा दक्ष के लिए रहती जा बात। राजा प्रजापति राजा दक्ष के साथ प्रसूति का ब्याह हुआ और प्रसूति के ही गर्भ से माता सती का जन्म हुआ और माता सती ही भोले बाबा की पत्नी बनने का माता सती को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सुनिए, आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। देखो भैया जहां आओ आदर नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। सही है कि गलत है? आवादन नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया लेकिन यज्ञ में सती को नहीं बुलाया। पति के बार बार मना करने के बाद भी सती कहां पहुंच गई? पति के बार बार मना करने के बाद भी सती कहां पहुंची? बार बार मना करने के बाद भी यज्ञ में पहुंची। और जब सती यज्ञ में पहुंची वहां देखा कि कोई है ही नहीं। सती जब यज्ञशाला में पहुंची तो वहां देखा कोई है ही नहीं। वहां देखा कोई है ही नहीं। पति का किसी ने सम्मान नहीं किया तो क्रोध अवस्था में आकर के सती ने यज्ञ कुंडी में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब से एक नियम बनाया गया कि आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। ये तो हो गई कहां? बेटी को अपने अपने पिता के यहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक जगह है कि वहां आपको बिना बुलाए ही जाना चाहिए। कई लोग कहते भगवान का जब बुलावा आएगा तभी हम धाम पे जाएंगे। अरे मूर्खों, अज्ञानियों, जब किसी कोई व्यक्ति आपसे कह रहा कि चलो वृंदावन, कोई कह रहा चलो वृंदावन, तो उसके मुख के द्वारा कोई और नहीं बैठा है, उसके मुख पर बांके बिहारी बैठ करके तुझे बुला रहे हैं कि चल वृंदावन, वहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। और हम लोग क्या कहते हैं, अब जब बिहारी जी बुलाएंगे तब ही जाएंगे, अभी तो भगवान ने बुलाया ही नहीं, अभी कहां से।
किसी से कहो भैया भागवत करवा लो, जब भगवान करवा, अरे भैया जब ब्राह्मण मुख से बोल रहा है तो भगवान ही बोल रहे हैं, करवानी चाहिए। अरे गोपियों ने तो क्या किया, भगवान को खोजते खोजते गोपियां तो रात में वन में चली जाती थी, और वन में जगह जगह पर गोपियां भगवान को खोजती थीं। धीरे धीरे करके भगवान की कथा बढ़ी, प्रसूति का व्याह हुआ, सती माता ने प्राणों का त्याग किया। सती माता का अगला जन्म किसके रूप में हुआ, पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती के साथ भगवान शंकर का व्याह हुआ। भगवान शंकर की 2 संतानें हुई मैया पार्वती की, गणेश और कार्तिकेय। इसके बाद धीरे धीरे करके भगवान की फिर भगवत कथा आगे बढ़ी, और भगवान की